हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसनूं असीं MOT नाल भी रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय हुंड एंड मुलेकन। हुंड एंड मुलेकन। हाँ जी, इस थ्योरी दे बेटा सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया ही है तुहाडे सिलेबस दे विच। तां मेन पॉइंट्स आपां डिस्कस करांगे। वट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तां फर्स्ट पोस्टुलेट है इस थ्योरी दा just like an atom, a molecule also has orbitals of different energy levels। इसका की मतलब है, देखो बेटा असी सैकेंड चैप्टर के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़े सी 1s 2s 2p 3s 3p 3b 3d। जिस तरह कहते एक एटम को डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगे ने अलग अलग एनर्जी से, उस तरीके जो एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। मॉलिक्यूल किवें बनता बेटा, वैन 2 और मोर दैन 2 एटम्स कंबाइंड विद ईच अदर। ठीक है, तो जोड़ा मॉलिक्यूल बनता तो उस कोल भी अपने ऑर्बिटल्स होंगे ने ऑफ डिफरेंट एनर्जी लैवल। Second, a molecule is formed by the combination of two or more than two atoms। इस चीज़ तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ही क्लीयर है बेटा, जोड़ा मॉलिक्यूल बनन दी एटलीस्ट 2 या इस तो ज़्यादा एटम्स की ज़रूरत होंदी है। थर्ड, इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ in an atom, or you can say in an atomic orbital। ठीक है, the electron is under the influence of only one nucleus, but in molecular orbital the electrons are under the influence of two or more than two nuclei। ठीक है बेटा, इस चीज़ का क्लीयर है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंदा बेटा उस विच इलैक्ट्रॉन सिर्फ एक न्यूक्लियस के कंट्रोल दे विच हुंदा है। बट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय 2 और मोर दैन 2 एटम्स, सो द इलैक्ट्रॉन्स विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 और मोर दैन 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, इन द एटॉमिक ऑर्बिटल या इन द एटम, in the atom the electron probability density around the nucleus is given by atomic orbital
Similarly, in a molecule, its probability is given by molecular orbital. Next, the number of molecular orbitals formed is always equal to the number of combining atomic orbitals. For example, two atomic orbitals will combine to form two molecular orbitals. One is bonding molecular orbital, and the second is anti-bonding molecular orbital. मीनस बेटा जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल्स ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋਏਗਾ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल। ठीक है, इस तो आप अगे डिस्कस करते हैं कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का की मतलब होंगे। नैक्सट इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द बॉन्डिंग molecular orbital has less energy as compared to anti-bonding molecular orbital. So bonding molecular orbital is more stable. क्योंकि आपां नूं पता है जिस दी एनर्जी जिन्नी घट हुंदी है बेटा वो उन्ना ही ज़्यादा स्टेबल हुंदा है। फिलिंग ऑफ various molecular orbitals takes place according to different rules, just like an atom. आप एटम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਫ ਬਾਊ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੁੰਡਸ ਰੂਲ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਲਟੀਪਲਿਸਿਟੀ, ਪੌਲੀਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ मीन की सीखना है वट डू यू मीन बाय बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेटा देखो जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो उन्हों के कॉम्बीनेशन लई एक वर्ड यूज़ किया जाता है LCAO। वट डज इट मीन? इट मीन्स लीनियर कॉम्बीनेशन ऑफ atomic orbitals, linear combination of atomic orbitals. So according to wave mechanics,
an atomic orbital can be represented as psi. So this is psi. So psi mo means जो molecular orbital बनता है बेटा, it will be equal to psi a plus psi b, or your psi molecular orbital is equal to psi a minus psi b. हाँ जी बेटा, जो तो प्लस होएगा दैट मीनस बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, और जो माइनस का साइन होएगा दैट मीनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, असी इसनों बेटा इस बॉन्डिंग नूं इदां भी लिख दिंदे आ सिग्मा। ठीक है, सिग्मा विल बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, और अगे असी सिग्मा स्टार लिख रहे हैं तो इट मीनस इट इज़ नॉन बॉन्डिंग मीनस सॉरी एंटी बॉन्डिंग साई ए माइनस साई बी। हुण इहदा मतलब की है ए प्लस बी या ए माइनस बी का। फॉर एग्जाम्पल असी हाइड्रोजन की गल कर रहे हैं बेटा, दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस दे विच जुड़न की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ फर्स्ट हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज़ योर सेकेंड हाइड्रोजन एटम। तो दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स किहड़े किहड़े ने बेटा, 1s एंड 1s। दोनों का न्यूक्लीयस है और दोनों को सिंगल सिंगल इलैक्ट्रॉन है। जदों तो बेटा ये कंबाइन कर रहे हैं तो इसनूं रिप्रजेंट किया जाता है कि इन्हां दा कुछ हिस्सा है जो ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, मीनस इन्हां दा जिहड़ा मैं आ वाला पोर्शन शो किया बेटा जिहड़ा मिसिंग है दैट मीनस दे आर ओवरलैप्ड विद ईच अदर। ठीक है, तो असीं इसनूं इस तरीके नाल कि इन्हां कोल न्यूक्लीयस एंड एक एक इलैक्ट्रॉन है। तो आफ्टर द कॉम्बीनेशन तो इन्हां दा विच की है एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, और ये जिहड़ा मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा दैट इज़ योर सिग्मा, मीन्स दिस इज़ योर बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल which is formed by the combination of two atomic orbitals। और इन्हां दे विच असीं की मन के चल रहे हैं पॉजिटिव ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, हुण जिहड़ा ये वाला मॉलिकुलर ऑर्बिटल है बेटा, इत्थे इलैक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इनक्रीज़ कर चुकी है क्योंकि उन्हां कोल ज़्यादा एरिया है। इन्हां दा जो रिपल्शनस ने वो भी पहला नालों डिक्रीज़ कर जाएंगे। रिपल्शनस डिक्रीज़ करन करके ये वाला जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा दैट विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, हुण अगर असी इस तो उल्टा देखिए कि इन्हां दे विच नैगेटिव ओवरलैप हो रहा है तो अगेन योर this is your hydrogen number 1 and now we are taking it as negative overlap। ठीक है, हुण जदों नेगेटिव ओवरलैप होना है बेटा तो इन्हां दे विच एक ऐसा रीजन आ जाएगा जिहड़ा ए वाला रीजन है बेटा, दिस वन जिहड़ा मैं डॉटेड, दिस इज़ योर नोडल रीजन। नोडल रीजन का मतलब है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलैक्ट्रॉन इज़ ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट जिहड़े एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बननगे बेटा उन्हां दा कुछ इदां दी शेप बन जाएगी। एक विचार स्पेस बच जाएगी जिथे इलैक्ट्रॉन्स नूं पाण दी जो डेंसिटी है दैट इज़ ऑलमोस्ट जीरो। सो दिस इज़ योर सिग्मा स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। मीनस जदों दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं उन्होंने दो पॉसीबल वेज ने एक दूसरे नाल कंबाइन करन दे, एक पॉजिटिव ओवरलैप एंड एक नैगेटिव ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप नाल बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा बेटा और नैगेटिव ओवरलैप नाल एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बननगे। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स नालों पहला नालों ज़्यादा होंदी है। सो इट इज़ लैस स्टेबल एंड इट इज़ मोर स्टेबल इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा द फिलिंग ऑफ एनर्जीज सॉरी द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द
filling of electrons in various molecular orbitals। ठीक है बेटा, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1s ਜਾਂ 2s ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਟਾ ਸਿਗਮਾ ਓਵਰਲੈਪ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਗਮਾ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ 1s 2s 3s ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ p ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ PZ ਹੈ that will show end to end overlapping and PX and PY will overlap sidewise। ठीक है, तो filling of electrons in various molecular orbitals from ये दो कैटेगरीज होंगे बेटा from hydrogen to nitrogen मीनस पहला जी असी हाइड्रोजन तो स्टार्ट करके नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उत्थों तक ऑर्डर ऑफ फिलिंग की होंगे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s नेक्स्ट सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, नेक्स्ट इज योर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। फिर जाता इलैक्ट्रॉन सिग्मा 2pz अगेन पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड लास्ट जाता इलैक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2pz। ये जोड़ा ऑर्डर फॉलो होंदा बेटा ये होंदा फ्रॉम हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। फिर है बेटा फ्रॉम ऑक्सीजन ऑनवर्ड्स। ठीक है, इस तो बाद बेटा सिर्फ एक चीज़ का फर्क पैंदा है इस ऑर्डर दे विच। ठीक है, सिग्मा 2pz की फिलिंग पहला होंदी और इसकी बाद च होंदी है। ठीक है, तो वो की हो जाएगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s देन सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s नाउ सिग्मा 2pz देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py देन पाई स्टार 2px is equal to pi star 2py and last is your sigma star 2pz. So this is the order of filling the electrons in various atomic orbitals। ठीक है, इन्हां दी फिलिंग दे नाल असी किसी भी मॉलिक्यूल दे विच बॉन्ड ऑर्डर का भी पता कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर मीनस जिहड़े वो मॉलिक्यूल ने उन्हां दे विच सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है बेटा, मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल करवा दिन्नी है बेटा, वैसे ही तुहाडे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, फिर भी देख लो, मान लो कि तुहानूं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बारे पूछ लिता जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है बेटा जिहड़ा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मीनस इट हैज़ टोटल 16 इलैक्ट्रॉन्स बिकॉज एक दे कोल किन्ने हुंदे ने बेटा 8। ठीक है, तुहाडी मर्जी है बेटा तुसी सिग्मा 1s तो शुरू करना है या सिग्मा 2s। सो वी कैन इग्नोर दिस क्योंकि ये वेलेंस इलैक्ट्रॉन नहीं ने। ठीक है, वैसे जे तुसी कोशिश करो बेटा इन्हां नूं फिल करन दी तां असीं किवें करना है, देखो सिग्मा 1s इहदे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन जाणगे 2 दैन सिग्मा स्टार 1s अगेन 2 दैन आपां किच भेजने ने सिग्मा 2s 2 सिग्मा स्टार 2s 2 किन्ने हो गए 2 4 6 8 दैन सिग्मा 2pz 2 किन्ने हो गए 10। नाउ बेटे पाई 2px पाई 2py हुण देखो बेटा 2 4 6 8 10 साडे कोल हले 6 बाकी ने। तो पहला तुसी इत्थे एक एक भरना है, किन्ना हो गए 12 हले भी पर तो इत्थे असी 2 2 मतलब ये नहीं है कि तुसी पहला ये 2 दे देने, पहला दोनों नूं एक एक दवो, अगर बच रहे हैं फिर 2 2 कर दो। हुण किन्ने हो गए 2 4 6 8 10 12 14 और फिर कित्थे जाएगा पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1। क्लियर बेटा, 16 इलैक्ट्रॉन हो गए 2 4 6 8 10 12 14 15 16। ठीक है बेटा, तो इसनों इत्थों ही असी इसका बॉन्ड ऑर्डर कट सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर की होंदा है नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल
माइनस नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द बॉन्ड ऑर्डर। तो हुण ये कितना आ गया बॉन्डिंग वाले गिनो बेटा, जिन्ना च स्टार नहीं है तो वो किहड़े किहड़े बन रहे ने 2 4 6 8 एंड योर 10 माइनस हुण एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले 2 4 5 and your 6, so this so it will be 4 divided by 2 means 2. So it means in oxygen molecule both oxygen atoms are joined by double bond। क्लीयर बेटा। सिमिलरली अगर मान लो तुहानू पेपर दे विच आ जे O2 पॉजिटिव, देखो बेटा सिलेबस का पार्ट नहीं है बट पेपर तुहानू पिछों आने करके अगर आ जाता है तो तुसी किवें कैलकुलेट करना। हुण O2 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है कि ये कोल एक इलैक्ट्रॉन घटिया होया, मीनस नाउ इट हैज़ 15 इलैक्ट्रॉन्स। अच्छा हुण जिहड़ा बेटा इलैक्ट्रॉन तुसी रिमूव करना है वो लास्ट ऑर्बिटल तो रिमूव करना है, मीनस असी हुण इस केस दे विच आ वाला इलैक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो बॉन्ड ऑर्डर की आएगा बेटा। अगेन वही फॉर्मूला, बॉन्डिंग नूं तां असीं छेड़िया ही नहीं है 10, एंटी बॉन्डिंग दे विचों मीनस असीं स्टार वाले चों एक इलैक्ट्रॉन घटाता मीनस 5, 6 की जगह हुण इलैक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे 5, तो किन्ने रह गए बेटा 5/2 इट इज़ इक्वल टू 2.5। सो दिस विल बी 2.5 मीन इसनूं तुसीं डॉटेड शो कर दो। क्लीयर बेटा। सिमिलरली O2 सॉरी नैगेटिव, हुण जे असीं लैना होवे नैगेटिव तो नैगेटिव का मतलब है कि ये कोल एक इलैक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, सो नाउ बॉन्ड ऑर्डर। हुण असी अगला इलैक्ट्रॉन देखो बेटा, इत्थे एक एक तुसीं पहलां भेजिया होया तो सैकेंड इत्थे जाएगा। क्लीयर बेटा। जिहड़ा हुण 17वां इलैक्ट्रॉन है इत्थे ऐड होएगा तो फिर बॉन्डिंग नूं तां असीं कुछ नहीं कर रहे 10, पर एंटी बॉन्डिंग किन्ने हो गए 7, सो इट विल बी 3/2 1.5, सो लाइक दिस। ठीक है बेटा। सो दिस इज़ द बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ O2, O2 पॉजिटिव एंड O2 नैगेटिव। तो इन्हां चों सब तो ज़्यादा स्टेबल बेटा किहड़ा होएगा, जिहदा बॉन्ड ऑर्डर जिन्ना ज़्यादा होएगा। सो दिस विल बी द मोर स्टेबल एंड इट विल बी द लीस्ट स्टेबल। क्लियर बेटा। सो नेक्स्ट इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना, नेक्स्ट टॉपिक अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसनूं असीं डिफाइन करांगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds together the hydrogen atom of one molecule with more electronegative atom ये जोड़े इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम किहड़े किहड़े लैने ने आपां, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ऑफ another molecule is known as hydrogen bonding। की कितना बेटा मैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टुगेदर द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज़ नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट असी लैनी किस किस केस विच है, जो हाइड्रोजन किसी ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट नाल ज्वाइंट होवे। असी बेटा ये मेनली 3 एग्जाम्पल्स ही लैने, किहड़ियां किहड़ियां,
फर्स्ट इज़ योर HF, सेकेंड इज़ योर H2O एंड थर्ड इज़ योर NH3। तीनों ले ले बेटा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जदों भी बेटा हाइड्रोजन इन्हां इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट्स नाल जुड़िया हुंदा है तो इसको एक टेंडेंसी हुंदी है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर HF मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो H है, ठीक है, या तुसी कह लो कि इत्थे तुहाडा सैकेंड मॉलिक्यूल है HF दा, ठीक है, इत्थे तुहाडा थर्ड मॉलिक्यूल है HF दा। सो दिस हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म एनदर बॉन्ड, ठीक है। सिमिलरली इन्हें भी इधर किसी नाल बॉन्ड बनाई हो सकती है, ये भी अगे किसी नाल बॉन्ड बना सकता है। असी की देख रहे हैं बेटा कि ये एक HF दा मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा, ये सेकंड मॉलिक्यूल हो गया और ये थर्ड मॉलिक्यूल हो गया। तो हो की रहा है, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ बॉन्ड विद इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट ऑफ एनदर मॉलिक्यूल। हुण ए वाला H इस नाल बना रहा है, ए वाला H इस नाल, तो ये जिहड़ी डॉटेड बॉन्डिंग है बेटा, दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन बाय डॉटेड लाइन। व्हाई दिस इज सो? बिकॉज इट इज मच वीकर दैन द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मच वीकर दैन दिस नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। जिहड़ी कोवलेंट बॉन्ड हुंदी है बेटा, उसकी जो बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी होंगी है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 400 किलो जूल पर मोल। और जी एक हाइड्रोजन बॉन्ड है उसनों ब्रेक करने लिए ऑन एन एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड है 10 to 40 किलो जूल पर मोल। मीन्स इट इज़ 1/10 टाइम weaker than that of normal covalent bond. So this is the example of HF molecule in which hydrogen bonding is present. So this is your hydrogen bond and this normal bond is your covalent bond. ठीक है बेटा। Similarly अगर असी वाटर की गल करिए तो this is your water molecule, ठीक है। मीन्स जो तुहाडा हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है वो सैकेंड मॉलिक्यूल दे ऑक्सीजन नाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनैक्टेड है, ठीक है। सिमिलरली दिस एंड दिस वन। क्लीयर बेटा। इस तो बाद आ गया तुहाडा NH3 मॉलिक्यूल। NH3 मॉलिक्यूल दे विच की हुंदा है, दिस इज़ योर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। सो इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सेकेंड मॉलिक्यूल। ठीक है। तो भी जो डॉटेड बॉन्ड्स ने दीज आर योर कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है बेटे। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट इज intermolecular and second is intramolecular। इंटर का मतलब होता है in between two molecules either of same nature or of different nature, ठीक है। इंट्रा विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। तो हम देखो इंटर मॉलिक्यूल जिन्नियां भी असी हले तक एग्जाम्पल की हैं, फॉर एग्जाम्पल असी क्या सीगा कि NH3 है, ठीक है।
ਤਾਂ ਇਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਚਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਲਕੋਹਲਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਐਲਕੋਹਲਸ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਐਲਕੋਹਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਇੰਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਇੰਟਰਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਰਥੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫੀਨੋਲ। सो दिस इज़ योर फिनोल, ठीक है। नाइट्रो का मतलब ये ज्वाइंट है बेटा तुहाडा NO2 ग्रुप इज़ नोन एज नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन नाल बॉन्डिंग शो कर सकता है, ठीक है। तो ये विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सो दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ नोन एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑन द प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट असी करांगे इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज। जदों मॉलिक्यूल्स दे विच बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होंदी है तो कुछ कोना दियां प्रॉपर्टीज दे विच वेरीएशनस आ जाती हैं, ठीक है। तो वो फर्स्ट वेरीएशन की है एसोसीएशन। एसोसीएशन का मतलब होंदा बेटा जुड़ना, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सम मॉलिक्यूल्स एसोशिएट विद ईच अदर एंड एग्जिस्ट एज डाइमर्स, ठीक है। डाइमर्स का मतलब होंदा है सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, दो मॉलिक्यूल्स उससे जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो उहदे नाल उसदियां प्रॉपर्टीज़ दे विच डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह इनक्रीज़ हो जाता है, जितों सानूं पता लग जाता है कि उहदे विच दो मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल सब तो वधिया एग्जाम्पल असीं डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। They exist as dimers, ठीक है। कितना पता लगता है जे असी एसिटिक एसिड की एग्जाम्पल करिए, ठीक है, तो इसका मॉलिकुलर वेट कितना है 12 + 3 + 12 + 32 + 1 कितना हो गया 24 और 32 56 और 4 60, ठीक है। बट जो असी इसका मॉलिकुलर वेट मैजर करते हैं इस 60 नहीं आता बेटा, ये कितना शो होंदा 120। इट मीनस ये दो मॉलिक्यूल्स आपस दे विच जुड़े हुए ने। हुण जिहड़ा इसका जनरल फार्मूला होंदा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड दा, दिस इज़ रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस RC∼OH, ठीक है। तो इट मीनस ये दो मॉलिक्यूल्स आपस दे विच जुड़ जाते हैं किद्दां बेटा लाइक दिस। इन्हां दे विच इत्थे की एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल्स आपस दे विच जुड़न करके इत्थे आर की है बेटा CH3, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल्स आपस दे विच जुड़ गए जिस करके असीं इसनूं की कह रहे हैं डाइमर। तो डाइमर का ਇਹਦਾ मतलब है कि दे बिकम एसोशिएटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग your melting and boiling point becomes higher, ठीक है बेटा, क्योंकि
देखो मैल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट उन्होंने ਜਿਹੜੇ भी मॉलिक्यूल्स ਦੇ ਵਿੱਚ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੌਂਡਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਟਿੰਗ ਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 16th ਗਰੁੱਪ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 16th ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ H2O ਇਹ ਮੈਂ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਹਾਈਡਰਾਈਡਸ ਆਫ 16th ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ 16th ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਲਫਰ ਸੈਲੀਨੀਅਮ ਟੈਲੂਰੀਅਮ ਐਂਡ ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਓਨਲੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ठीक है क्योंकि मैं तुहानूं पहले ही कहा कि जदों हाइड्रोजन ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट्स नाल जुड़िया हुंदा है उदों ही ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है ठीक है तो इस करके इन्हां सारियां दे विच्चों किस दा मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है या बॉइलिंग पॉइंट गल करिए किस दा ज़्यादा है वाटर दा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इट सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स शो हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अदर मैंबर्स ऑफ द सेम फैमिली ठीक है थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा अपने कोल ऑन फिजिकल स्टेट इस दे करके कई बारी जो मॉलिक्यूल है उसकी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाती है ठीक है जिमें कि H2O is a liquid but H2S is a gas ठीक है कहते हम देखो ये सेम फैमिली के मैंबर ने ऑक्सीजन या हाइड्रोजन नाल जुड़िया होया सल्फर भी हाइड्रोजन नाल जुड़िया होया बट इन्हां विच वाटर है जो लिक्विड स्टेट च एग्जिस्ट करता है बट जो हाइड्रोजन सल्फाइड है हमेशा गैशियस फॉर्म च एग्जिस्ट करती है दिस इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है वाटर दे विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने करके ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਗੈਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਜੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਸੋਲਿਊਬਿਲਿਟੀ ਸੋਲਿਊਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਵਾਟਰ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰੂਗਾ पोलर मॉलिक्यूल्स दे ठीक है मीन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है ओनली दोज मॉलिक्यूल्स कैन डिजॉल्व इन वाटर विच ऑल्सो शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर सिर्फ उही मॉलिक्यूल वाटर दे विच डिजॉल्व करनगे जिन्हां कोल कैपेबिलिटी होगी टू शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यू कैन से विच आर ऑल्सो पोलर इन नेचर ठीक है नैक्सट आ गया चलो नैक्सट प्रॉपर्टी हले बेटा वॉलेटिलिटी तुसी स्किप करो क्योंकि तुहानू नहीं पता हले वॉलेटिलिटी की हुंदी है वो वॉलेटिलिटी वाला कॉन्सैप्ट आपां +2 दे विच कवर करना है ठीक है उदों तुहानू ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा वट डू यू मीन बाय वॉलेटिलिटी नैक्सट इज़ योर कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਫ ਵਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਅਨਦਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਅਸੀਂ HF ਦਾ ਕੇਸ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ HF ਹੁਣ ਫਲੋਰੀਨ ਇਜ਼ very much electronegative
as compared to हाइड्रोजन। ठीक है, सो इट विल अट्रैक्ट the shared pair of electrons towards itself and hence acquire partial negative charge। तो हाइड्रोजन ਦੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਫॉर एग्जांपल बेटा ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ HF ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ बेटा ਟੂਵਰਡਸ ਫਲੋਰੀਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਫਾਰਮ ਬੌਂਡ ਵਿਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ बॉन्डिंग शो करनी शुरू कर देता है। दिस विल फॉर्म बॉन्डिंग विद अनदर मॉलिक्यूल एंड दिस हाइड्रोजन कैन फॉर्म बॉन्डिंग विद अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस करके ही इन्हां दे विच ये बॉन्डिंग डिवेलप हो जाती है जिसनों असीं की कहने हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनली की हो गया बिकॉज ऑफ द मच इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ऑफ द सेकेंड एलीमेंट विच इज़ ज्वाइंट विद द हाइड्रोजन। ठीक है, उहदी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा होने करके शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स उहदे वल शिफ्ट हो जाते हैं जिस करके उहदे उपर नैगेटिव साइन आ जाता है, हाइड्रोजन उपर पॉजिटिव। सो हाइड्रोजन प्रेफर to form bonding with electronegative element of the second molecule। ठीक है, तो ये हो गया ਤੁਹਾਡਾ मेनली cause of hydrogen bonding। next is your two important question, why ice is lighter than water। so next important question is why ice is lighter than water। ਹੁਣ देखो बेटा आइस की है सॉलिड, ठीक है, और वाटर की है लिक्विड। और इन जनरल जो सॉलिड्स होंगे ने दे आर मोर डेंस दैन लिक्विड्स। डेंस ज़्यादा मीनस भारी ज़्यादा है। तो जे आइस वाटर नालों हैवी है तो इट शुड नॉट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। पर इनू की करना चाहिए सिंक करना चाहिए। मीनस जो असी बर्फ़ नू पानी विच पाईए तो बर्फ़ का जो टुकड़ा है दैट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ सरफेस। ठीक है, वाटर जिस भी तुसी कंटेनर च वाटर लिता है उसके सरफेस से जाके आइस के क्यूब नू बैठ जाना चाहिए। बट असी की नोटिस करते हैं कि आइस ऑलवेज फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो फ्लोट क्यों करती है बिकॉज आइस इज़ लाइटर दैन वाटर। आइस है जी वो हल्की हुंदी है वाटर दे नालों। हुण इहदा रीज़न की है क्यों आइस है जी वो वाटर दे नालों लाइट वेट हुंदी है। तो इहदे विच जो अरेंजमेंट है दैट इज़ दिस इज़ योर ऑक्सीजन। ठीक है, पहला आप एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नेक्स्ट इज अगेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है बेटे, ये विचों तुसी लै सकते हो कि मान लो कि इत्थे किहदी हाइड्रोजन बॉन्ड सॉरी कोवलेंट बॉन्डिंग है तो इत्थे ये किसी होर नाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, इत्थे इहदे नाल ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। मान लो कि इत्थे दी ये कोवलेंट बॉन्ड है, इत्थे दी सैकेंड कोवलेंट बॉन्ड है
तो डेफिनेटली इत्थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा और एक इत्थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है बेटा, तो इत्थे मान लो इसदी तुसी शो करो नॉर्मल बॉन्ड है। ठीक है, नॉर्मल बॉन्ड है, इधर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, इत्थे भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। सो कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन bonding. So this is actual the case of arrangement of water molecule in case of ice. ठीक है, so this is known as tetrahedral arrangement. ठीक है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट क्यों है? बिकॉज ईच ऑक्सीजन इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 अनदर वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 2 3 और इत्थे इहदे नाल चौथा भी है। तो हुण बेटे जिहड़े अगेन आह सॉलिड लाइन्स ने, दीज आर कोवलेंट बॉन्ड्स एंड डॉटेड लाइन्स रिप्रजेंट योर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जिहड़ी हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ये हुंदी है बेटा 1.76 ऑंगस्ट्रॉम और ये हुंदी है एग्जैक्ट 1 ऑंगस्ट्रॉम के आसपास कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जिन्नी बॉन्ड लेंथ छोटी हुंदी है उन्नी ही वो स्ट्रोंग हुंदी है। और यही चीज़ आप पहला कही है कि कोवलेंट बॉन्डिंग इज़ मच स्ट्रोंगर दैन दैट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आ बेटे जिहड़ी सेंटर दे विच जगह बची हुई है, दिस इज़ योर वेकेंट स्पेसिस प्रेजेंट इन केस ऑफ आइस मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हू एक्सटेंड करांगे। इत्थे वेकेंट स्पेस बची हुई है, इत्थे वेकेंट स्पेस बची हुई है, इत्थे बची होएगी तो इत्थे भी बची होएगी, बिकॉज दिस अरेंजमेंट इज़ एक्सपैंडिड इनटू 3 डायमेंशनस। ठीक है, तो हम आइस दे विच की हो रहा बेटा, ये जो अरेंजमेंट है 3 डायमेंशनल नैटवर्क बन जाता है और उहदे विच बहुत ज़्यादा की आ जांदियां नहीं वेकेंट स्पेसिस। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट स्पेसिस इट्स वॉल्यूम इज़ इनक्रीज्ड। ठीक है, तो वॉल्यूम इहदा वध जांदा है। तो डेंसिटी की हुंदी है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जे आइस का वॉल्यूम वध गया इट मीनस उहदी डेंसिटी डिक्रीज़ कर गई, और जे उहदी डेंसिटी डिक्रीज़ कर गई इट मीनस आइस इज़ लाइटर दैन वाटर। ठीक है बेटे, आइस दे विच वेकेंट स्पेसिस ज़्यादा होने करके उसका वॉल्यूम इनक्रीज़ कर जाता है। वॉल्यूम इनक्रीज़ करन नाल उसकी जो डेंसिटी है वह डिक्रीज़ कर जाती है। डेंसिटी डिक्रीज़ करन करके ही सॉरी बेटा आइस है जी वाटर नालों लाइट वेट हो जाती है। लाइट वेट होने करके ही एक ही करती है, फ्लोट करती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाई वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाई वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। हुण इहदा रीज़न की है? हुण देखो बेटा, जदों असीं आइस नूं हीट करना शुरू करते हैं तो हीट करन दे नाल नाल बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हुंदी है, तो ये नाल ये जिहड़ियां वेकेंट स्पेसिस है वो घटनियां शुरू हो जांदियां हैं। जे वेकेंट स्पेसिस घटनियां शुरू हो जाएंगियां तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा तो डेंसिटी इनक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, when we heat the ice molecules because of the breakage of hydrogen bonding, because these are weaker bonds। ठीक है, ये ब्रेक होंदियां ने जिससे करके वेकेंट स्पेसिस है वो घटनियां शुरू हो जांदियां एंड वॉल्यूम ऑल्सो स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। जे वॉल्यूम डिक्रीज़ होने लग गया तो उसकी डेंसिटी की है इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। और ये प्रोसैस कित्थों तक चलता है बेटा? सिर्फ 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 4 डिग्री तो बाद जदों असी आइस नूं होर हीट करते हैं उस तो बाद की हुंदा है कि जिहड़े ये मॉलीक्यूल्स ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ठीक है, when we further heat the water molecules, kinetic energy goes on increasing and the water molecules becoming apart from each other। ਤਾਂ water molecule ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, मीन्स 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ कर दी है। आफ्टरवर्ड्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इट्स डेंसिटी अगेन स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, with this your topic is and your chapter is completed। if you have any problem please discuss। thank you बेटा।